हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा रिलेटिव वेलोसिटी। लास्ट वीडियो में हमने इसका थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ा था कि कैसे डेली लाइफ में हम इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। अब मान लीजिए हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं ए एंड बी और दोनों अलग अलग वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं वी ए एंड वी बी। अगर हमें चेक करना हो कि एक ऑब्जेक्ट दूसरे के विद रिस्पेक्ट कैसे मूव कर रहा है, then we will say that it is a kind of relative velocity, means the velocity of one object with respect to other। जैसे हम बात कर रहे थे कि हम किसी व्हीकल से, बाइक से, गाड़ी या स्कूटर से जाते हैं तो हमें साइड की चीज़ें पीछे मूव करती हुई दिखाई देती हैं क्योंकि वो ग्राउंड के विद रिस्पेक्ट रेस्ट में थी और हम ग्राउंड के विद रिस्पेक्ट मोशन में थे। अब हमें ना मान लीजिए निकालनी है वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, तो हम कैसे निकालेंगे? इट इज़ वी ए माइनस वी बी, यानी कि वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ए माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बी। सिमिलरली अगर हमें निकालनी है वी बी ए वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, यानी कि हमें बी की वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है कि ए को ए के विद रिस्पेक्ट कैसी दिख रही है, तो हम फाइंड आउट करेंगे वी बी माइनस वी ए। अब किसी भी रिलेटिव वेलोसिटी को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसके रूल्स क्या हैं और उनको ग्राफिकली कैसे स्टडी करेंगे, उसके बारे में हम इस वीडियो में देखेंगे। मान लीजिए हम पोजीशन टाइम ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं रिलेटिव वेलोसिटी के लिए। इधर पोजीशन है और इधर टाइम, और आपके पास इस तरह के दो पैरेलल ग्राफ आते हैं, बिल्कुल पैरेलल, ये ए और बी। तो ये हमें शो कर रहा है कि इनका डिफरेंस हमेशा एक कांस्टेंट रेट से चल रहा है। तो जिस रेट से वैल्यू चल रही थी उसी तरीके से बदल रही है इसकी यहाँ पर और इसकी यहाँ पर। तो यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ ए इज़ इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बी। लेकिन अगर मान लीजिए आपको ड्रॉ करना है वेलोसिटी ऑफ बी इज़ ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ ए, और पोजीशन टाइम ग्राफ पे ही आप उसको शो करना चाहते हैं, तो ऐसा ग्राफ आएगा कुछ, जो बी का गैप है वो बढ़ता चला जाएगा। ये जो गैप है ये आगे बढ़ता चला जाएगा, आप इसको ऐसे दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे दिख रहा है वेलोसिटी ऑफ बी इज़ ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ ए। अगर इसका रिवर्स हमें दिखाना हो, वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी और ए ग्रेटर देन बी, तो ए आगे चला जाएगा और बी इस तरीके से आ जाएगा। जहाँ पे ये दोनों कट करते हैं एक दूसरे को, उसको हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बोलते हैं। ये टाइम ऑफ मीटिंग है और ये पोजीशन ऑफ मीटिंग है। तो इस तरीके से आप ग्राफ स्टडी करके रिलेटिव वेलोसिटी को देख पा सकते हैं कि कौन ज़्यादा है और कौन कम है। सिमिलरली अगर दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही हों, वेलोसिटी ए और बी ऑब्जेक्ट हैं, ये तो दोनों तीनों ग्राफ सेम डायरेक्शन में मोशन को शो कर रहे थे। अगर मान लीजिए कोई अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो हम एक की वेलोसिटी घटती हुई दिखाएंगे और एक की वेलोसिटी बढ़ती हुई दिखाएंगे और ये गैप बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं कि सेम डायरेक्शन में जब ऑब्जेक्ट मूव करते हैं तो उनकी जो रिजल्टेंट वेलोसिटी होती है वो सब्ट्रैक्ट होती है और अपोजिट में ऐड। देखो कैसे। सबसे पहली बात तो ये कि रिलेटिव वेलोसिटी को डिटरमाइन करने के लिए हम करेंगे क्या। मान लीजिए ए ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी आप फाइंड आउट करना चाहते हैं, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। तो सबसे पहले हम बी को रेस्ट में करेंगे। जिस भी डायरेक्शन में मूव कर रही है उसके अपोजिट वेक्टर लेंगे। मान लीजिए बी इधर मूव कर रहा था तो रेस्ट में करने के लिए हम क्या करेंगे, इतना ही वेक्टर इधर कर देंगे, यानी कि माइनस वी बी कर देंगे, तो ये रेस्ट में आ जाएगा। यानी कि हम क्या करेंगे, उतनी वेलोसिटी इम्पोज कर देंगे बी के ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में। फिर हम उनका रिजल्टेंट ले लेंगे और वो हमारी रिलेटिव वेलोसिटी होगी। मान लीजिए ये वी ए है और ये वी बी है, दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे थे। तो पहला स्टेप कि आप इस वी बी को रेस्ट पे कीजिए। ये इधर मूव कर रहा था तो इतना ही वेलोसिटी वेक्टर इधर लीजिए, दैट इज़ माइनस वी बी। तो रिजल्टेंट जो आएगा वो क्या आएगा, वी ए बी, दैट इज़ वी ए। टोटली जब हम इनको ऐड करते हैं तो माइनस वी बी, तो ये वैल्यू आ जाएगी वी ए माइनस वी बी। ओके। अगर इसके उलट लेते हम, दोनों अपोजिट डायरेक्शन लेते हैं, एग्जाम्पल कुछ ऐसे ले सकते हैं आप कि मान लीजिए ए मूव कर रहा है 80 किलोमीटर पर आवर से ड्यू टू ईस्ट, बी मूव कर रहा है 60 किलोमीटर पर आवर से ड्यू टू ईस्ट। तो जो रिजल्टेंट आएगा वेलोसिटी का, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, इट विल बी 20 किलोमीटर पर आवर ड्यू टू ईस्ट। मान लीजिए ए मूव कर रहा है इधर एंड बी मूव कर रहा है इधर। अब की बार इसको रेस्ट में करने के लिए हम क्या करेंगे, वेलोसिटी वेक्टर इधर लेंगे। ठीक है, दैट इज़ इट इज़ माइनस वी बी। तो हमारे पास डायरेक्शन दोनों की सेम आ गई तो ये ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएंगे। तो वी ए माइनस माइनस वी बी, तो वैल्यू आ जाएगी वी ए माइनस माइनस प्लस, क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी में माइनस रहता है, दैट्स वाई। इसमें हमने प्लस माइनस इसलिए किया था
क्योंकि इसमें डायरेक्शन अपोजिट थी। जो रिजल्टेंट था हमारे पास वी बी की वैल्यू ये आएगी, इसलिए घट जाएगा। तो ये कुछ थी, जब कोई ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अप्रोच करते हैं एक दूसरे की तरफ, तो जो नेट रिलेटिव वेलोसिटी होती है वो बढ़ती है। यानी कि जब वो अपोजिट होते हैं तो जो नेट रिलेटिव वेलोसिटी होती है वो बढ़ के आती है, वी ए प्लस वी बी। और अगर मान लीजिए दोनों एक दूसरे के अपोजिट जा रहे होते हैं, अप्रोच कर रहे होते हैं एक दूसरे की तरफ, तो वेलोसिटी बढ़ती है, और सेम डायरेक्शन में जा रहे होते हैं तो वेलोसिटी घटती है। तो ये था रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट। इसी के साथ ही वेलोसिटी वाला कॉन्सेप्ट हमारा लगभग पूरा हो गया है। 2-3 वीडियोज़ में हमने इसको कवर किया है ग्राफ और वैल्यूज़ के साथ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप